हेलो एवरीवन। तो आप सब लोगों को विनोद कांबली की स्टोरी तो याद होगी, क्योंकि ये 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं। विनोद कांबली वाज एक्चुअली कंसिडर्ड वन ऑफ द बेटर बैट्समैन देन सचिन तेंदुलकर। बट ऐसा क्या हुआ कि विनोद कांबली कुडंट मेक इट। ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। ये स्टोरी हम सबको पता है एंड दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट हैबिट्स कैन डू टू यू एंड कैसे दे आर नॉट एबल टू लेट यू गो वेयर यू वांट टू। आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स कभी भी पूरे नहीं होते जस्ट बिकॉज आपकी हैबिट्स आपको वो करने से रोकती है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोस फाइनेंशियल हैबिट्स दैट आर कीपिंग यू पुअर इन योर 20s एंड 30s। सो लेट्स गो। सो यार, एक मेंटालिटी होती है ना लोगों की, सस्ता मटेरियल है तो अच्छा ही होगा। It's not like that. Just because कोई चीज सस्ती है doesn't mean कि उसकी वैल्यू फॉर मनी बेटर है। You should always look to invest in quality and durability ताकि आपका फायदा हो। एंड जरूरी नहीं है कि वो चीज सस्ती है तो अच्छी होगी। Do your own research। हमेशा अपना पर यूज कॉस्ट निकालने की कोशिश करो, even if it's in clothes और एनीथिंग एल्स। अगर वो चीज आपकी लंबी चलेगी, पर यूज कॉस्ट कम आएगी, तो इट्स बेटर कि आप वो महंगी चीज ही लो। सेकंड, डोंट अवॉइड इंश्योरेंस। आजकल लोगों में पता नहीं क्या है, दे अवॉइड इंश्योरेंस ऑल टुगेदर। मतलब एवरीवन इज इन द अजम्पशन कि यार हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेट मी टेल यू दिस, एनी एवरेज इंडियन हाउसहोल्ड इज जस्ट वन हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू। अगर हम लोग इंश्योरेंस ही नहीं लेंगे फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर मेडिकल बिल्स, तो इट कैन बी वेरी ट्रू कि हमारी सारी वेल्थ खत्म हो सकती है जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एन हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ देम एंड अच्छे से अच्छा आप एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लो अकॉर्डिंग टू यू एंड योर फैमिली। अगर आप एक फैमिली का एक साथ लेना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि आपके पेरेंट्स का अलग हो एंड आपकी एज सिंस कम है 20s 30s में तो आपका अलग हो। उस वजह से प्रीमियम आप दोनों की पॉलिसीज का कम होगा कंबाइंड एज कंपेयर टू अगर आप एक पॉलिसी कराते हो पूरी फैमिली की। तो अवॉइड अ फैमिली फ्लोटर एंड लुक फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस जो भी आपको मिल रहा हो। आई वुड रिकमेंड डिटो, जो मैं खुद यूज करता हूं। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय डिटो, आई जस्ट यूज इट फॉर माय इंश्योरेंस नीड्स एंड यू कैन आल्सो चेक इट आउट अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज उसमें सब कुछ ही बहुत ज्यादा सिंपली बताया गया है कैसे हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिशियल है, टर्म इंश्योरेंस बेनिफिशियल है एंड व्हाई इट इज नीडेड फॉर यू। एंड जो भी टेक्निकल जार्गन्स है जो हमें समझ नहीं आते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस, वो भी उसमें एक्सप्लेन्ड है। थर्ड इज नॉट हैविंग अ बजट। मोस्ट ऑफ द पीपल इन 20s एंड 30s डोंट रियली हैव अ बजट, वेदर वो शादी का बजट हो, कोई हॉलिडे ट्रिप का बजट हो या कोई भी चीज हर साल लानी हो। ये देख लो, वी शुड ऑल्सो हैव अ ग्रोसरीज बजट, वी शुड ऑल्सो हैव आवर मंथली EMI बजट कि हम कितनी EMI पे कर सकते हैं, कितना हमारा ग्रोसरी का बजट है, कितना हम हॉलिडे स्पेंड कर सकते हैं, कितना हम लेट्स से बहुत ही बड़े गोल्स जैसे मैरिज उन पे हम स्पेंड कर सकते हैं। तो वी शुड ऑलवेज क्रिएट अ बजट एंड देन स्टार्ट आवर प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही शुरू कर देते हैं एंड देन दे फिगर आउट ओके जितना सोचा था उससे तो ज्यादा ही लग गए। हर बार आप ये देख रहे हैं ये फिगर हमेशा ज्यादा ही लगेगा just because we don't have a budget. So keep in mind कि बजट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है in your life. Fourth, taking too much debt for non-essential items. अभी मैं बात कर रहा था जैसे हॉलीडेज की या फिर एक्सपेंसिव ज्वेलरीज की, उसको खरीदने के लिए भी लोग लोन्स लेते हैं। It's really not needed. लोन्स आप उस चीज के लिए ले सकते हो जिसके लिए आपको किसी भी चीज की वैल्यू मल्टीप्लाई होती दिख रही हो, वेदर इट कैन बी अ बिजनेस लोन, इट कैन बी अ होम लोन, बिकॉज उससे हमें एक घर मिलेगा। बिजनेस लोन से हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो कोई भी लग्जरी परचेज या वेकेशन के लिए लोन लेना इज नॉट बेनिफिशियल एंड इससे फालतू आपकी EMI ही बढ़ेगी एंड इट वोंट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ ऑल्सो। नॉट इन्वेस्टिंग फॉर देयर रिटायरमेंट। हर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बोल बोल के थक गया कि SIP करा लो एंड दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू। आपको SIP जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देती है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट कभी भी 2 या 3 साल में नहीं आता, हमेशा 4-5 साल बाद ही एक्सपीरियंस किया जाता है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि पहले इनिशियल ईयर्स में कंपाउंडिंग कितनी रहती है एंड देन आफ्टर 4-5 ईयर्स हाउ इट शूट्स अप एंड आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एकदम से डबल ट्रिपल होने लगती है विद इन ईयर्स। तो ऑलवेज लुक फॉर अ 10 to 20 ईयर होराइजन इन माइंड जब भी आप इन्वेस्ट करो एंड 1-2 साल के स्केयर या रेड लाइन से प्लीज डोंट बी स्कैर्ड and don't stop your investing or SIPs. If you talk about me, मेरा एक ऑटो डेबिट सेट है from one of my accounts, तो एक स्पेसिफिक डेट को मेरा इन्वेस्टमेंट आगे SIP में जाता है। तो इट डज नॉट मैटर बाढ़ आए, भूकंप आए, मार्केट्स डाउन है, मार्केट्स अप है, मेरा SIP हर महीने 1 तारीख को जाता ही है। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस। सो इसी वे से आपकी कंपाउंडिंग बिल्ड हो सकती है इन योर इन्वेस्टमेंट। सिक्स्थ, ओवर पेइंग फॉर अननेसेसरी एक्सपेंसेस। बहुत से OTT प्लेटफॉर्म्स है जिनकी हमें आदत लग गई है बट मोर और लेस हम उन्हें यूज नहीं करते। टेक एग्जांपल फॉर नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और एनी अदर OTT सर्विस। दीज आर एक्चुअली नॉट नीडेड इन योर लाइफ। हफ्ते में 1-2 बार आप देख सकते हो बट नॉट डेली। बेसिकली दे आर ट्राइंग टू स्टील योर टाइम। उनकी सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर पेइंग टू देम मंथली, उनकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट वो भी है जो आप उन पे टाइम स्पेंड करते हो अपना डे टू डे बेसिस का।
तो कीप इन माइंड कि अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आप अवॉइड करो और ऐसी अननेसेसरी सर्विसेज आप नहीं लो, बिकॉज उससे आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है, उस टाइम में आप कुछ और भी कर सकते हो, एंड सेकेंड आपके पैसे भी बचते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि आपकी जो भी रेकरिंग परचेजेस है या OTT जैसी परचेजेस है उनको आप हमेशा ध्यान में रखते हुए ही करो। 7th इज नॉट हैविंग एन इमरजेंसी फंड। बहुत से लोग अपने पास इमरजेंसी फंड रखते ही नहीं है। इमरजेंसी फंड इज बेसिकली आपकी इमरजेंसी के लिए नीड्स। अगर मान लो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी एकदम से हो जाए तो डू यू हैव इनफ कैश विद यू कि आप उस चीज को मीट कर पाओ। आइडियली इमरजेंसी फंड शुड बी 12 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम। एटलीस्ट 6 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर मान लो आपकी जॉब चली गई तो आपके पास 6 से 12 महीने का आपके पास इतना अमाउंट लिक्विड कैश आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप इजीली अपनी इमरजेंसी को मीट ऑफ कर सको। एंड कुछ टाइम के लिए अगर आप डिसलोकेट भी हो जाओ अपनी फाइनेंशियल या अर्निंग लाइफ से तो भी आप मैनेजेबल वे में अपनी लाइफ जी सकते हो। 8th इज इग्नोरिंग योर क्रेडिट स्कोर। मोस्ट ऑफ द पीपल राइट नाउ इग्नोर देयर क्रेडिट स्कोर। वो सोचते हैं हमें क्रेडिट से लेना देना ही नहीं है, तो हमें क्रेडिट स्कोर की मतलब क्या है। आई हैव ऑल्सो मेड अ वीडियो ऑन दिस सेपरेटली, आप वो देख सकते हो, लिंक भी पिन डाउन में कर दूंगा। एंड उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि व्हाई क्रेडिट स्कोर इज इंपॉर्टेंट इवन इफ यू डोंट वांट टू टेक डेट। आपके फ्यूचर में यू विल हैव किड्स, यू विल हैव अ फैमिली। करंटली इन्फ्लेशन जो चल रहा है, किड्स की एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी होने वाली है आने वाले टाइम में। सो इट्स अ नो ब्रेनर, यू विल बी ऑल्सो इंक्लाइन टू टेक अ स्टूडेंट एजुकेशन लोन, एंड उस केस में एजुकेशन लोन आपके नाम पे ही मिलेगा एंड आपको एक बेटर ROI मिल सकती है अगर आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो। सो प्लीज डोंट अवॉइड क्रेडिट स्कोर्स ऑल टुगेदर जस्ट बिकॉज यू डोंट बिलीव इन डेट। अपना क्रेडिट स्कोर आप बिल्ड करते रहिए विद टाइम। आप 1-2 क्रेडिट कार्ड से भी शुरुआत कर सकते हो, कुछ पेमेंट्स कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपना खर्चा मत बढ़ाओ, बट उससे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनेगा। बैंक को पता चलेगा कि आप टाइम टू टाइम अपने बिल्स भर रहे हो, एंड ऑन अ ईयर होराइजन ऑफ 5 to 10 years आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी बन जाएगी। एंड सिंस आपकी लिमिट भी अच्छी है, आपका यूटिलाइजेशन भी कम है, तो उस बेसिस पे आपको एक बेटर लोन की ROI डील मिल सकती है इन योर फ्यूचर। तो प्लीज डोंट अवॉइड योर क्रेडिट स्कोर। सो दीज आर ऑल द फाइनेंशियल हैबिट्स दैट आर एक्चुअली कीपिंग यू पुअर इन योर 20s and 30s। बट यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा अपना एक फ्रूगल लाइफस्टाइल ही मेंटेन करके रखो। लिव ऑल्सो, अपनी खुशियों पे भी इन्वेस्ट करिए, जो चीजें आपको अच्छी लगती है, बट देन उनको लिमिट में करिए। यू ऑल्सो नो कि कौन सी चीजें आपको बिगाड़ रही है, कौन सी चीजें आपको सुधार रही है। सो जस्ट मेक एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर टाइम एंड मनी इनटू देम। डू एज मच कि आपको खुश करें, आपको हेल्दी रखें मेंटली एंड फिजिकली, एंड देन फोकस ऑन योर गोल्स व्हिच आर मच मोर इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो देन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड आई विल सी यू देन इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।